नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं। जैसे कि जितिया का व्रत पहली बार इस बार आप उठा सकते हैं या नहीं, या फिर जितिया का व्रत यदि आप पहली बार आरंभ कर रहे हैं तो मायके से आरंभ करें या ससुराल से। इसके अलावा जितिया के व्रत में पूजा की क्या विधि है, नहाए खाए वाले दिन क्या करना है। साथ ही इस व्रत के दौरान जब आप जितिया की पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय नए वस्त्र धारण करें या ना करें। ओठगन के समय आपको स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए या नहीं। यानी कि नहाए खाए से लेकर व्रत व पारण तक की संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष जो पितृपक्ष आते हैं यानी कि अश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष होती है, इसमें अष्टमी तिथि पर जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत का पारण नवमी तिथि में किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए की विधि होती है जो कि सप्तमी तिथि पर किया जाता है। तो इस बार नहाए खाए 13 सितंबर को होगा। व्रत 14 सितंबर को रखना है। व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। यदि आप जितिया का व्रत पहली बार करना चाहते हैं यानी कि व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो इस साल आप जितिया का व्रत आरंभ कर सकते हैं। और कहा जाता है कि शनिवार रविवार को जब जितिया का व्रत पड़ता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस बार शनिवार रविवार को जितिया पड़ रही है। तो जो भी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत पहले नहीं करती थी और अब आरंभ करना चाहती हैं तो निसंकोच इस वर्ष से आप व्रत का आरंभ कर सकती हैं। जितिया व्रत को आरंभ करने के लिए ऐसा कोई खास नियम नहीं है कि इस व्रत को मायके से या ससुराल से ही आरंभ करना होगा। आप जहां से भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह पितृपक्ष में आता है तो अगर आप सही कौन सा होगा पूछें तो अगर आप ससुराल से इस व्रत को आरंभ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो आप जहां हैं वहां से भी व्रत आरंभ कर सकते हैं। 13 सितंबर दिन शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा। तो इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करें। वैसे तो नियम है स्नान के जल में तिल के पत्ते डालकर स्नान किया जाता है, लेकिन तिल के पत्ते यदि नहीं है तो आप सफ़ेद तिल स्नान के जल में डालकर फिर से स्नान करें। नहाए खाए वाले दिन कुछ विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि तुरई की सब्जी, नोनी के साग, मरवे के रोटी आदि। वैसे बहुत से स्थानों पे कहा जाता है कि आज के दिन मछली का सेवन करते हैं उनके यहाँ, लेकिन किसी भी पूजा पाठ में शुद्ध सात्विक भोजन ही श्रेष्ठ होता है। और वैसे भी अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई नहाए खाए की विधि। अब इस व्रत में सरगी ली जाती है। तो सरगी में क्या करना है, आपको 2:30 से 3 बजे तक जाग जाना है। जागकर पहले आप स्नान कर लीजिए। और बात करें वस्त्र की तो इस व्रत में आपको नए वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना ही वस्त्र इसे धुलकर आप रख लीजिएगा और शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो सरगी लेने से पहले एक छोटी सी पूजा की जाती है। सरगी में दही, चूड़ा, लड्डू या कोई मिठाई, कोई भी ऋतु फल जैसे कि सेब, केला, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो 5 तोरई के पत्ते ले लीजिएगा और इनमें आपको दही, चूड़ा और शक्कर मिलाकर पहले आपको इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा एक एक पत्ते पर ये सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। पहले सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, सभी पत्ते पर सिंदूर का तिलक लगा दीजिएगा। इसके बाद पहले दही चूड़ा, फिर कुछ मिठाई जो आपने रखी है या फल वगैरह सब आपको एक एक करके सभी पत्ते में चढ़ा देना है। चढ़ाना किन को है, तो जिनकी सास नहीं है वो अपने सास को चढ़ाएंगी। एक पत्ते पर जिमुत वाहन भगवान को चढ़ाया जाता है, एक पत्ते पर चील को और एक पत्ते पर सियारिन को चढ़ाया जाता है, तथा एक जो पत्ता रहता है उसमें गौ लक्ष्मी के लिए यानी कि गौ माता के लिए चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से 5 पत्ते पर आपको ये जो भी आपने तैयार किया है दही चूड़ा जो आप सरगी में लेने वाले हैं उन चीज़ों को चढ़ाना है। वैसे अपने अपने स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग तुरई की सब्जी और पूरी चढ़ाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें भी चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ आपके कुल परिवार में जिस प्रकार से आपकी सासू माँ करती आई हैं आज तक, उसी प्रकार से आपको जितिया का व्रत करना है। विधि लगभग वही रहती है, बस चढ़ाने का अलग अलग है। कुछ जगह पर दही चूड़ा चढ़ते हैं तो कुछ जगह अलग अलग पकवान भी बनाए जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या किया जाता है।
तो आप चढ़ाने के बाद जो गाय वाला हिस्सा है वो आप गौ माता को खिला दीजिएगा। चील सियारिल वाला जो हिस्सा है, जो पत्ते में आपने चढ़ाया, वह छत पे रख दीजिएगा, कोई भी चिड़िया पंछी उसे खा लेंगी। और एक पत्ते में जो आपने अपने सास के लिए चढ़ाया है उसे भी आप छत पर रखाइएगा, या फिर आप गौ माता को भी खिला सकती हैं। और जो जीमूत वाहन भगवान के लिए आपने चढ़ाया है, इसे प्रसाद रूप में घर में जितने भी बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, या घर में आपके पति हैं, घर के सभी सदस्यों में यह प्रसाद आप बांटते हैं। तो चढ़ाने के बाद फिर आपको सरगी लेनी है, और सरगी लेते लेते आप एकदम 4 मत बजा दीजिएगा। बहुत लास्ट अगर आप लेट करते भी हैं तो 3:30 बजे तक आपकी पूजा और सरगी जो भी आपको लेना है सरगी में वो आपको कर लेना है। सरगी में आप नारियल पानी वगैरह पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं, और अगर आप कोई दवाइयाँ लेते हैं तो वो भी सरगी लेने के बाद ले सकते हैं। फिर पूरे दिन इसके बाद आपका निर्जल व्रत होगा, तो इस दौरान आप दवाई जल ये सब नहीं ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम जितिया व्रत में नहीं है, चाहे कैसे भी हो, इस व्रत को आपको निर्जल ही पूरा करना है। फिर अगले दिन आपका निर्जल व्रत होगा। शाम के समय जीमूत वाहन भगवान की सामूहिक रूप से पूजा की जाती है, यानी कि जितनी महिलाएं व्रत कर रही हैं सभी एक स्थान पर एकत्रित होती हैं। कुसा से जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। मिट्टी के या गोबर के चील सियारिन बनाए जाते हैं और इनको सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। फिर जीमूत वाहन भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। यानी अगर आपके यहाँ सामूहिक रूप से पूजा नहीं होती है तो आप क्या कीजिएगा, एक कलश ले लीजिएगा, इस पर कुसा से एक आकृति दे दीजिएगा राजा जीमूत वाहन की, और फिर साथ में मिट्टी के 2 आप प्रतिमा बना लीजिएगा चील सियारन की। एक कलश लीजिएगा, कलश में आप जो आपने धागे वाला जितिया लाया है वो बांध दीजिएगा कलश के कंठ पर। फिर कलश में जो आपने जल भरा है इसमें कुसा से आप जीमूत वाहन भगवान की आकृति बनाकर इसे इसी कलश में डाल दें और इन्हें खड़ा कर दें। इसके बाद आप सिंदूर का तिलक लगाएं, जीमूत वाहन भगवान को भी तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और इधर चील सियारन को भी सिंदूर का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, प्रदीप जला लें, धूप दीप इत्यादि लगाकर फिर कथा को श्रवण कर लें। इस प्रकार से आप घर पे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा पाठ करते हुए आपका निर्जल व्रत पूर्ण होगा। इसके बाद अगले दिन बात करेंगे पारण की। तो पारण से पहले हमारे यहाँ अगले दिन स्नान करके तुरई के पत्ते पर खीरा और चने का भोग लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से 5 स्थान पर भोग लगाया जाता है, जैसे ओठगन हमने चढ़ाया था, और इसे प्रसाद रूप में लेकर फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो ये थी जितिया व्रत की संपूर्ण विधि। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, इस व्रत को हमेशा अपने घर में जो नियम चला रहा है, पहले से आपकी सासू माँ जिस विधि से करती आई हैं उसी विधि से करना चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।